लखनऊ में मुनीमी मिल सकती है, लेकिन हर एक महाजन ईमानदार चौकस आदमी चाहता है। मैं भवानी को किसी के गले गले बांध तो दूं, लेकिन पीछे इन्होंने कहीं हाथ लपकाया तो वह तो मेरी गर्दन पकड़ेगा। संसार में इल्म की कदर नहीं है, ईमान की कदर है। यह तमाचा लगाकर गोबर आगे निकल गया। झिंगुरी मन में ऐंठ कर रह गए। लौंडा कितने घमंड की बातें करता है, मानो धर्म का दफ्तार ही तो है। इसी तरह गोबर ने दाता दिन को भी रगड़ा। भोजन करने जा रहे थे, गोबर को देखकर प्रसन्न होकर बोले, मज़े में तो रहे गोबर? सुना भाई कोई अच्छी जगह पा गए हो। माता दिन को भी किसी हीले से लगा दो ना। भंग पीकर पड़े रहने के सिवा यहाँ और कौन काम है? गोबर ने बनाया। तुम्हारे घर में किस बात की कमी है महाराज? जिस जजमान के द्वार पर जाकर खड़े हो जाओ, कुछ ना कुछ मार ही लाओगे। जन्म में लो, मरण में लो, शादी में लो, गमी में लो, खेती करते हो, लेन देन करते हो, दलाली करते हो। किसी से कुछ भूल चूक हो जाए तो दाड़ लगाकर उसका घर लूट लेते हो। इतनी कमाई से पेट नहीं भरता, क्या करोगे बहुत सा धन बटोर कर? कि साथ ले जाने की भी कोई जुगत निकाल ली है? दाता दिन ने देखा गोबर कितनी ठिठाई से बोल रहा है, अदब और लिहाज जैसे भूल गया। अभी शायद नहीं जानता कि बाप मेरी गुलामी कर रहा है। सच है, छोटी नदी को उमड़ते देर नहीं लगती, मगर चेहरे पर मैल नहीं आने दिया। जैसे बड़े लोग बालकों से मूछें उड़वाकर भी हंसते हैं, उन्होंने भी इस फटकार को हंसी में लिया और विनोद भाव से बोले, लखनऊ की हवा खा के तू बड़ा चंट हो गया है गोबर। ला, क्या कमा के लाया है, कुछ निकाल। सच कहता हूँ गोबर, तुम्हारी बहुत याद आती थी। अब तो रहोगे कुछ दिन? हाँ, अभी तो रहूँगा कुछ दिन। उन पंचों पर दावा करना है जिन्होंने डांड के बहाने मेरे 150 रुपये हजम किए। देखे कौन मेरा हुक्का पानी बंद करता है और कैसे बिरादरी मुझे जात से बाहर करती है। यह धमकी देकर वह आगे बढ़ा। उसकी हेकड़ी ने उसके युवक भक्तों में रौब डाल दिया था। एक ने कहा, कर दो नाली गोबर भैया, बुढ़ा काला सांप है जिसके काटे मंतर नहीं। तुमने अच्छी डांट बताई, पटवारी के कान भी जरा गरमा दो। बड़ा मुतफन्नी है दादा, बाप बेटे में आग लगा दे, भाई भाई में आग लगा दे, कारिंदर से मिलकर आसामियों का गला काटता है। अपने खेत पीछे जोतो, उसके पहले खेत जोत दो। अपनी सिंचाई पीछे करो, उसके पहले उसकी सिंचाई कर दो। गोबर ने मूंछों पर ताव देकर कहा, मुझसे क्या कहते हो भाई, साल भर में भूल थोड़े ही गया। यहाँ मुझे रहना ही है, नहीं एक एक को नचा कर छोड़ता। आपकी होली धूमधाम से मनाओ और होली का स्वांग बनाकर इन सबों को खूब भिगो कर लगाओ। होली का प्रोग्राम बनने लगा। खूब भंग घुटे, दूधिया भी, नमकीन भी और रंगों के साथ कालिक भी बने और मुखिया के मुंह पर कालिक ही पोती जाए। होली में कोई बोल ही क्या सकता है। फिर स्वांग निकले और पंचों की भद्द उड़ाई जाए। रुपए पैसे की कोई चिंता नहीं, गोबर भाई कमा कर आए हैं। भोजन करके गोबर भोला से मिलने चला। जब तक अपनी जोड़ी लाकर अपने द्वार पर बांध ना दे उसे चैन नहीं। वह लड़ने मरने को तैयार था। होली ने कातर स्वर में कहा, रार मत बढ़ाओ बेटा, भोला गोई ले गए, भगवान उनका भला करे, लेकिन उनके रुपए तो आते ही थे। गोबर ने उत्तेजित होकर कहा, दादा तुम बीच में ना बोलो, उनकी गाय 50 की थी, हमारी गोई 150 में आई थी। 3 साल हमने जोती, फिर भी 100 की ही थी। मैं अपने रुपए के लिए दावा करते, डिग्री कराते या जो चाहते करते, हमारे द्वार से जोड़ी क्यों खोल ले गए? और तुम्हें क्या कहूँ, इधर गोई खो बैठे, उधर 150 रुपये डाढ़ के भरे। यह है गऊ होने का फल। मेरे सामने जोड़ी खोल ले जाते तो देखता, तीनों को यहाँ ज़मीन पर सुला देता और पंचों से बात ना करता। देखता कौन बिरादरी से अलग करता है, लेकिन तुम बैठे ताकते रहे। होरी ने अपराधी की भांति सर झुका लिया, लेकिन धनिया यह अनीत कैसे देख सकती थी। बोली, बेटा तुम भी अंधेर करती हो, हुक्का पानी बंद हो जाता तो गांव में निर्वाह होता। जवान लड़की बैठी है, उसका कहीं ठिकाना लगाना है कि नहीं? मरने जीने में आदमी बिरादरी। गोबर ने बात काटी, हुक्का पानी सब तो था, बिरादरी में आदर भी था। फिर मेरा ब्याह क्यों नहीं हुआ बोलो? इसलिए कि घर में रोटी ना थी। रुपए हो तो ना हुक्का पानी का काम है, ना जात बिरादरी का। दुनिया पैसे की है, हुक्का पानी कोई नहीं पूछता। धनिया तो बच्चे का रोना सुनकर भीतर चली गई और गोबर भी घर से निकला।
होरी बैठा सोच रहा था, लड़की की अकल जैसे खुल गई है, कैसी बेलाग बात करता है। उसकी वक्र बुद्धि ने होरी के धर्म और नीति को परास्त कर दिया था। सहसा होरी ने उससे पूछा, मैं भी चला चलूं? मैं लड़ाई करने नहीं जा रहा हूँ दादा, डरो मत। मेरी और तो कानून है, मैं क्यों लड़ाई करने लगा। मैं भी चलूं, कोई हरज है? हाँ, बड़ा हरज है, तुम बनी बात बिगाड़ दोगे। होरी चुप हो गया और गोबर चल दिया। 5 मिनट भी ना हुए होंगे कि धनिया बच्चे को लिए बाहर निकली और बोली, क्या गोबर चला गया अकेले? मैं कहती हूँ तुम्हें भगवान कभी बुद्धि देंगे या नहीं? बोला, क्या सहज में गोई देगा? तीनों उस पर टूट पड़ेंगी बाज की तरह। भगवान ही कुशल करे। अब किससे कहूँ दौड़कर गोबर को पकड़ ले? तुमसे तो मैं हार गई। होरी ने कोने से डंडा उठाया और गोबर के पीछे दौड़ा। गांव के बाहर आकर उसने निगाह दौड़ाई। एक छीड़ सी रेखा क्षितिज से मिली हुई दिखाई दी। इतनी ही देर में गोबर इतनी दूर कैसे निकल गया? होरी की आत्मा उसे धिक्कारने लगी। उसने क्यों गोबर को रोका नहीं? अगर वह डांट कर कह देता, भोला के घर मत जाओ, तो गोबर कभी न जाता। और अब उससे दौड़ा भी तो नहीं जाता। वह हार कर वहीं बैठ गया और बोला, उसकी रक्षा करो महावीर स्वामी। गोबर उस गांव में पहुंचा तो देखा कुछ लोग बरगद के नीचे बैठे जुआ खेल रहे हैं। उसे देखकर लोगों ने समझा पुलिस का सिपाही है। कौड़ियाँ समेटकर भागे कि सहसा जंगी ने उसे पहचान कर कहा, अरे यह तो गोवर्धन है। गोबर ने देखा जंगी पेड़ की आड़ में खड़ा झांक रहा है। बोला, डरो मत जंगी भैया, मैं हूँ। राम राम, आज ही आया हूँ। सोचा चलूँ सबसे मिलता जाऊँ, फिर न जाने कब आना हो। मैं तो भैया तुम्हारे आशीर्वाद से बड़े मज़े में निकल गया। जिस राजा की नौकरी में हूँ उन्होंने मुझसे कहा कि 1-2 आदमी मिल जाए तो लेते आना, चौकीदारी के लिए चाहिए। मैंने कहा, सरकार ऐसे आदमी दूंगा कि चाहे जान चली जाए, मैदान से हटने वाले नहीं। इच्छा हो तो मेरे साथ चलो, अच्छी जगह है। जंगी उसका ठाट बाट देखकर रौब में आ गया। उसे कभी चमरौंधे जूते भी मैसर ना हुए थे और गोबर चमाचम बूट पहने हुए था। साफ सुथरी धारीदार कमीज, संवारे हुए बाल, पूरा बाबू साहब बना हुआ। फटेहार गोबर और इस परिष्कृत गोबर में बड़ा अंतर था। हिंसा भाव कुछ तो यूं ही समय के प्रभाव से शांत हो गया था और बचा खुचा अब शांत हो गया। जुआड़ी था ही, पर उस गांजे की लत और घर में बड़ी मुश्किल से पैसे मिलते। मुंह में पानी भर आया। बोला, चलूँगा क्यों नहीं, यहाँ पड़ा पड़ा मक्खी ही तो मार रहा हूँ। कै रुपए मिलेंगे? गोबर ने बड़े आत्मविश्वास से कहा। इसकी कुछ चिंता ना करो, सब कुछ अपने ही हाथ में है। जो चाहोगे वह हो जाएगा। हमने सोचा जब घर में ही आदमी है तो बाहर क्यों जाएं? जंगी ने उत्सुकता से पूछा, काम क्या करना पड़ेगा? काम चाहे चौकीदारी करो, चाहे तगादे पर जाओ। तगादे का काम सबसे अच्छा। आसामी से गठ गए, आकर मालिक से कह दिया घर पर है नहीं, चाहो तो रुपए 8 आने रोज़ बना सकते हो। रहने की जगह भी मिलती है। जगह की कौन कमी, पूरा महल पड़ा है, पानी का नल, बिजली, किसी बात की कमी नहीं है। कामता है कि कहीं गए हैं, दूध लेकर गए हैं। मुझे कोई बाजार नहीं जाने देता। कहते हैं तुम तो गांजा पी जाते हो। मैं अब बहुत कम पीता हूँ भैया, लेकिन 2 पैसे रोज़ तो चाहिए ही। कुछ कामता से कुछ ना कहता। मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। हाँ हाँ, बेखटके चलो, होली के बाद तो पक्की रही। दोनों आदमी बातें करते भोला के द्वार पर आ पहुँचे। भोला बैठे सुतली काट रहे थे। गोबर ने लपक कर उनके चरण छुए और इस वक्त उसका गला सचमुच भर आया। बोला, काका, मुझसे जो कुछ भूल चूक हुई उसे क्षमा करो। भोला ने सुतली काटना बंद कर दिया और पथरीले स्वर में बोला, काम तो तुमने ऐसा ही किया था। गोबर की तुम्हारा सर काट लूँ तो भी पाप ना लगे, लेकिन अपने द्वार आए हो, अब क्या कहूँ। जैसा मेरे साथ किया उसकी सज़ा भगवान देंगे। अब कब आए? गोबर ने खूब नमक मिर्च लगाकर अपने भाग्योदय का वृत्तांत कहा और जंगी को अपने साथ ले जाने की अनुमति मांगी। भोला को जैसे भी मांगे वरदान मिल गया। जंगी घर पर एक न एक उपद्रव करता रहता था। बाहर चला जाएगा तो 4 पैसे पैदा तो करेगा, ना किसी को कुछ दे, अपना बोझ तो उठा लेगा। गोबर ने कहा, नहीं काका, भगवान ने चाहा और इनसे बनते रहा तो साल 2 साल में आदमी हो जाएंगे।
हाँ, जब इनसे बनते रहे सर पर आ पड़ती है तो आदमी आप संभल जाता है। को कब तक जाने का विचार है? पूरी करके चला जाऊंगा। यहाँ खेती बाड़ी का सिलसिला फिर जमा दूँ तो निश्चिंत हो जाऊँ। होरी से कहो अब बैठ के राम राम करें। कहता तो हूँ लेकिन अब उनसे बैठा जाए। वहाँ किसी वैद्य से जो तुम्हारी जान पहचान होगी। खांसी बहुत दिख रही है, हो सके तो कोई दवाई भेज देना। एक नामी वैद्य तो मेरे पड़ोस में रहते हैं, उनकी हाल कह के दवा बना कर भेज दूंगा। खांसी रात को ज़ोर करती है कि दिन को? नहीं बेटा, रात को। आँख नहीं लगती। नहीं वहाँ कोई डॉल हो तो मैं भी वहीं चलकर रहूँ। यहाँ तो कुछ पड़ता नहीं पड़ता। रोजगार का तो जो मज़ा वहाँ है काका, यहाँ क्या होगा? यहाँ रुपए का 10 सेर दूध भी कोई नहीं पूछता। हलवाइयों के गले लगाना पड़ता है। वहाँ 5-6 सेर के भावों से चाहो तो एक घड़ी में मनो दूध बेच लो। जंगी गोबर के लिए दूधिया शरबत बनाने चला गया था। भोला ने एकांत देखकर कहा, और भैया अब इस जंजाल से भी ऊब गया है। जंगी का हाल देखते ही हो। कामता दूध लेकर जाता है, सानी पानी खोलना बांधना सब मुझे करना पड़ता है। अब तो यही जी चाहता है कि सुख से कहीं एक रोटी खाऊं और पड़ा रहूं। कहाँ तक हाय हाय करूँ? रोज़ लड़ाई झगड़ा, किस किस के पाँव सहलाऊँ। खांसी आती है, रात को उठा नहीं जाता, पर कोई एक लोटा पानी को भी नहीं पूछता। पगैया टूट गई है, मुदा किसी को इसकी सुधि नहीं है। अब मैं बनाऊंगा तभी बनेगी। गोवर ने आत्मीयता के साथ कहा, तुम चलो लखनऊ काका, 5 सेर का दूध बेचो नगद। कितने ही बड़े बड़े अमीरों से मेरी जान पहचान है। मन भर दूध की निकासी का जिम्मा मैं लेता हूँ। मेरी चाय की दुकान भी है। 10 सेर दूध तो मैं ही नीत लेता हूँ। तुम्हें किसी तरह का कष्ट न होगा। जंगी दूधिया शरबत ले आया। गोबर ने एक गिलास शरबत पीकर कहा, तुम तो खाली सांझ सवेरे चाय की दुकान पर बैठ जाओ काका, तो 1 रुपया कहीं नहीं जाता है। भोला ने 1 मिनट के बाद संकोच भरे भाव से कहा, क्रोध में बेटा आदमी अंधा हो जाता है। मैं तुम्हारी गोई खोल लाया था, उसे लेते जाना। यहाँ कौन खेती बाड़ी होती है? मैं तो एक नई गोई ठीक कर ली है काका। नहीं नहीं, नई गोई लेकर क्या करोगे? इसे लेते जाओ, मैं तो तुम्हारे रुपए भिजवा दूंगा। रुपए कहीं बाहर थोड़े ही हैं बेटा, घर में ही तो है। बिरादरी का ठकोसला है। नहीं तुम में और हम में कौन भेद है? सच पूछो तो मुझे खुश होना चाहिए था कि झुनिया भले घर में है, आराम से है, और मैं उसके खून का प्यासा बन गया था। संध्या के समय गोबर वहाँ से चला तो गोई उसके साथ थी और दही की 2 हड़ियाँ लिए जंगी पीछे पीछे आ रहा था। देहातों में साल के 6 महीने किसी न किसी उत्सव में ढोल मजीरा बजता रहता है। होली के 1 महीना पहले से 1 महीना बाद तक फाग उड़ती है। आषाढ़ लगते ही आला शुरू हो जाता है और सावन भादों में कजलियाँ होती है। कजलियों के बाद रामायण गान होने लगता है। सेमरी भी अपवाद नहीं। महाजन की धमकियां और कारिंदे की बोलियां इस समारोह में बाधा नहीं डाल सकती। घर में अनाज नहीं है, देह पर कपड़े नहीं हैं, गांठ में पैसे नहीं हैं, कोई परवाह नहीं। जीवन की आनंद वृत्ति तो दवाई नहीं जा सकती, हंसे बिना तो जिया नहीं जा सकता। यूँ होली में गाने बजाने का मुख्य स्थान नोखे राम की चौपाल थी। वहीं भंग बनती थी, वहीं रंग उड़ता था, वहीं नाच होता था। इस उत्सव में कारिंदा साहब के 10-5 रुपये खर्च हो जाते थे और किसमें यह सामर्थ्य थी कि वह अपने द्वार पर जलसा कराता। लेकिन अब की गोबर ने गांव के सारे नवयुवकों को अपने द्वार पर खींच लिया है और नोखे राम की चौपाल खाली पड़ी हुई है। गोबर के द्वार पर भंग घुट रही है, पान के बीड़े लग रहे हैं, रंग घोला जा रहा है, फर्श बिछा हुआ है, गाना हो रहा है और चौपाल में सन्नाटा छाया हुआ है। रंग रखी हुई है, पीसे कौन? ढोल मजीरा सब मौजूद है, पर गाए कौन? जिसे देखो गोबर के द्वार की ओर दौड़ा चला जा रहा है। यहाँ भंग में गुलाब जल और केसर और बादाम की बहार है। हाँ, सेर भर बादाम गोबर खुद लाया। पीते ही चोला तर हो जाता है, आंखें खुल जाती हैं। खमीरा तम्बाकू लाया है, खास बिस्वा की, रंग में भी केवड़ा छोड़ा है। रुपये कमाना भी जानता है और खर्च करना भी जानता है। गाड़ कर रख लो तो कौन देखता है? धन की यही शोभा है। और केवल भंग ही नहीं है, जितने गाने वाले हैं सबका नेवता ही है और गांव में ना नाचने वालों की कमी है।
ना गाने वालों की ना अभिनय करने वालों की। शोभा ही लंगड़ों की ऐसी नकल करता है कि क्या कोई करेगा, और बोली की नकल करने में तो उसका सानी नहीं है। जिसकी बोली कहो उसकी बोले, आदमी की भी जानवर की भी। गिरधन नकल करने में बेजोड़ है। वकील की नकल वह करे, पटवारी की नकल वह करे, थानेदार की, चपरासी की, सेठ की, सभी की नकल कर सकता है। हाँ, बेचारों के पास वैसा सामान नहीं, मगर अब की गोबर ने सबके लिए उसके लिए सभी सामान मंगा दिया है। उसकी नकलें देखने जोंग होगी। यह चर्चा इतनी फैली कि सांझ से ही तमाशा देखने वाले जमा होने लगे। आसपास के गांवों से दर्शकों की टोलियां आने लगी। 10 बजते बजते 3-4 हजार जमा हो गए, और जब गिरधर झिंगुरी सिंह का रूप धरे अपनी मंडली के साथ खड़ा हुआ तो लोगों को खड़े होने की जगह भी ना मिलती थी। वही खलवाट सिर, वही बड़ी बड़ी मूछें और वही तोंद। बेटे भोजन कर रहे हैं और पहली ठकुराइन बैठी पंखा जल रही है। ठाकुर ठाकुराइन को रसिक नेत्रों से देख रहे हैं। अब भी तुम्हारे ऊपर वह जौवन है कि कोई जवान भी देख ले तो तड़प जाए। और ठाकुराइन फूल कर कहती हैं, जभी तो नई नबीनी लाए, उसे तो लाया हूँ तुम्हारी सेवा करने के लिए। वह तुम्हारी क्या बराबरी करेगी। छोटी बीबी यह वाक्य सुन लेती है और मुंह फुलाकर चली जाती है। दूसरे दृश्य में ठाकुर खाट पर लेटे और छोटी बहू मुंह फेरे हुए जमीन पर लेटी है। ठाकुर बार बार उसका मुंह अपनी ओर फेरने की विफल चेष्टा करके कहते हैं, मुझसे क्यों रूठी हो मेरी लाडली। तुम्हारी लाडली जहाँ हो वहाँ जाओ, मैं तो दूसरों की सेवा टहन करने के लिए आई हूँ। तुम मेरी रानी हो, तुम्हारी सेवा टहन करने के लिए वह बुढ़िया है। पहली ठकुराइन सुन लेती है और झाड़ू लेकर घर में घुसती है, और कई झाड़ू झून उन पर जमाती है। ठाकुर साहब जान बचाकर भागते हैं। फिर दूसरी नकल हुई, जिसमें ठाकुर ने 10 रुपये का दस्तावेज लिखकर 5 रुपये दिए। शेष नजराने और तहरीन और दस्तूरी और ब्याज में काट लिए। कितना आकर ठाकुर के चरण पकड़ने रोने लगता है। बड़ी मुश्किल से ठाकुर रुपए देने पर राजी होते हैं। जब कागज़ लिखा जाता है और आसामी के हाथ में 5 रुपये रख दिए जाते हैं तो वह चकराकर पूछता है, यह तो 5 है मालिक। 5 नहीं 10 हैं, घर जाकर गिनना। नहीं सरकार 5 हैं। 1 रुपया नजराने का हुआ कि नहीं। हाँ सरकार। 1 कागज़ का। हाँ सरकार। 1 दस्तूरी का। हाँ सरकार। 1 सूद का। हाँ सरकार। 5 नगद 10 हुए कि नहीं। हाँ सरकार। अब यह 5 भी मेरी ओर से रख लीजिए, कैसा पागल है। नहीं सरकार। 1 रुपया छोटी ठकुराइन का नजराना है, 1 रुपया बड़ी ठकुराइन का। 1 रुपया छोटी ठकुराइन के पान खाने को, 1 बड़ी ठकुराइन के पाने खाने को, बाकी बचा 1 वह आपके क्रियाकर्म के लिए। इस तरह नोखीरम और पटेश्वरी और दाता दिन की बारी बारी से सबकी खबर ली गई, और फवतियों में चाहे कोई नयापन ना हो और नकलें पुरानी हो, लेकिन गिरधर का ढंग ऐसा हास्यजनक था। दर्शक इतने सरल हृदय से थे कि बेबात की बात में हंसते रहते थे। रात दर बढ़ती होती रही और सताए हुए दिल कल्पना में प्रतिशोध पाकर प्रसन्न होते रहे। आखिरी नकल समाप्त हुई तो कौवे बोल रहे थे। सवेरा होते ही जिसे देखो उसी की जुबान पर वही रात के गाने, वही नकल, वही फिक्रें मुख्य तमाशा बन गए। जिधर निकलते हैं उधर ही 2-4 लड़के पीछे लग जाते हैं और वहीं फिक्रे कसते हैं। झुंगरी सिंह तो दिल लगी बाज आदमी थे। इसे दिल लगी ने लिया, मगर पटेश्वरी में चिढ़ने की बुरी आदत थी, और पंडित दाता दीन तो इतने तुनुक मिजाज थे कि लड़ने पर तैयार हो जाते थे। वह सबसे सम्मान पाने के आदी थे। कारिंदा की तो बात ही क्या, राय साहब तक उन्हें देखते ही सर झुका देते थे। उनकी ऐसी हंसी उड़ाई जाए और अपने ही गांव में यह उनके लिए असम्य था। अगर उनमें ब्रह्म तेज होता तो इन दुष्टों को भस्म कर देते, ऐसा शाप देते कि सबके सब भस्म हो जाते। लेकिन इस कलयुग में शाप का असर ही जाता रहा। इसलिए उन्होंने कलयुग वाला हथियार निकाला। होरी के द्वार पर आए और आंखें निकाल कर बोले, क्या आज भी तुम काम करने ना चलोगी होरी। अब तो तुम अच्छे हो गए, मेरा कितना हरज हो गया, यह तुम नहीं सोचते। गोबर देर में सोया था, अब यह भी उठा था और आंखें मलता हुआ बाहर आ रहा था कि दाता दिन की आवाज़ कान में पड़ी। पालागन करना तो दूर रहा, उल्टे और हेकड़ी दिखाकर बोला, अब मैं तुम्हारी मजूरी ना करेंगे, हमें अपनी ऊख जो बोनी है। दाता दिन ने सुस्ती फाँकते हुए कहा, काम कैसे नहीं करेंगे, साल के बीच में काम नहीं छोड़ सकते। जेठ में छोड़ना हो तो छोड़ दें, करना हो करें, उसके पहले नहीं छोड़ सकते। गोगो ने जमाई लेकर कहा,
उन्होंने तुम्हारी गुलामी नहीं लिखी है। जब तक इच्छा थी काम किया, अब नहीं इच्छा है नहीं करेंगे। इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। तो होरी काम नहीं करेंगे ना। तो हमारे रुपए सूद समेत दे दो। 3 साल का सूद होता है 100 रुपया, असल मिलाकर 200 होते हैं। हमने समझा था 3 रुपये महीने सूद में कटते जाएंगे, लेकिन तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मत करो, मेरे रुपए दो। धन्ना सेठ बनते हो तो धन्ना सेठ का काम करो। होरी ने दाता दिन से कहा, तुम्हारी चाकरी से मैं अब इनकार करता हूँ महाराज, लेकिन हमारी ऊख भी तो बोनी पड़ती है। गोबर ने बाप को डांटा। कैसी चाकरी और किसकी चाकरी? यहाँ तो कोई किसी का चाकर नहीं, सभी बराबर हैं। अच्छी दिल लगी है। किसी को 100 रुपये उधार दिए और उससे सूद में ज़िंदगी भर काम लेते रहें। मूल जीव का त्यों, यह महाजनी नहीं है, खून चूसना है। 2 रुपये दे दो भैया, लड़ाई काहे की? मैं आने रुपये ब्याज लेता हूँ। तुम्हारे गांव घर का समझकर आध आने रुपये पर दिया था। हमने तो 1 रुपया सैकड़ा दिए। एक कौड़ी बेसी नहीं। तुम्हें लेना हो तो लो, नहीं अदालत से ले लेना। 1 रुपया सैकड़े ब्याज कम नहीं होगा। मालूम होता है रुपये की गर्मी हो गई है। गर्मी उन्हें होती है जो 1 के 10 लेते हैं। हम तो मजूर हैं, हमारी गर्मी पसीने के रास्ते बह जाती है। मुझे याद है तुमने बैल के 30 रुपये दिए थे, उसके 100 हुए और अब 100 के 200 हो गए। इसी तरह तुम लोगों ने किसानों को लूट लूट कर मजूर बना डाला और आप उनकी ज़मीन के मालिक बन बैठे। 30 के 200 कुछ हद है। कितने दिन होंगे दादा? होरी ने कातर कंठ से कहा। यही 8-9 साल हुए होंगे। गोबर ने छाती पे हाथ रखकर कहा। 9 साल में 30 रुपये के 200? 1 रुपये के हिसाब से कितना होता है? उसने ज़मीन पर एक ठीकरी से हिसाब लगाकर 10 साल में 36 रुपये होते हैं। असल मिलाकर 66, उसके 70 रुपये ले लो। इससे बेसी मैं 1 कौड़ी न दूंगा। दाता दीन ने होरी को बीच में डालकर कहा, सुनते हो होरी, गोबर का फैसला? मैं अपने 200 छोड़ के 70 रुपये ले लूँ, नहीं अदालत करूँ? इस तरह का व्यवहार हुआ तो कै दिन संसार चलेगा और तुम बैठे सुन रहे हो। मगर यह समझ लो, मैं ब्राह्मण हूँ। मेरे रुपए हजम करके तुम चैन न पाओगे। मैंने 70 रुपये भी छोड़े, अदालत भी ना जाऊँगा। जाओ, अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो अपने पूरे 200 रुपये लेकर दिखा दूँगा और तुम मेरे द्वार पर आओगे और हाथ बांध कर दोगे। दादा दिन झल्लाते हुए लौट गए। गोबर अपनी जगह बैठा रहा, मगर होरी के पेट में धर्म की क्रांति मची हुई थी। अगर ठाकुर या बनिया के रुपए होते तो उससे ज़्यादा चिंता न होती, लेकिन ब्राह्मण के रुपए, उसकी एक पाई भी दब गई तो हड्डी तोड़कर निकलेगी। भगवान न करे कि ब्राह्मण का कोप किसी पर गिरे। बंस में कोई चुल्लू भर पानी देने वाला, घर में दिया जलाने वाला भी नहीं रहता। उसका धर्म भीरू मन त्रस्त हो उठा। उसने दौड़कर पंडित जी के चरण पकड़ लिए और आर्त स्वर में बोला, महाराज, जब तक मैं जीता हूँ तुम्हारी 1-1 पाई चुकाऊंगा। लड़कों की बातों पर मत जाओ, मामला तो हमारे तुम्हारे बीच में हुआ है। वह कौन होता है? दादा दिन ज़रा नरम पड़े। ज़रा इसकी ज़बरदस्ती देखो, कहता है 200 रुपये के 70 लो या अदालत जाओ। अभी अदालत की हवा नहीं खाई है। एक बार किसी के पाले पड़ जाएंगे तो फिर यह ताव न रहेगा। 4 दिन शहर में क्या रहे, तानाशाह हो गए। मैं तो कहता हूँ महाराज, मैं तुम्हारी 1-1 पाई चुकाऊँगा। तो कल से हमारे यहाँ काम करने आना पड़ेगा। अपनी ऊख बोना है महाराज, नहीं तुम्हारा ही काम करता। दाता दिन चले गए तो गोबर ने तिरस्कार की आंखों से देखकर कहा, गए थे देवता को मनाने, तुम्ही लोगों ने तो इन सबों का मिजाज बिगाड़ दिया है। 30 रुपये दिए, अब 200 रुपये लेगा और डांट ऊपर से बताएगा और तुमसे मजूरी कराएगा और काम कराते कराते मार डालेगा। होरी ने अपने विचार से सत्य का पक्ष लेकर कहा, नीति हाथ से ना छोड़ना चाहिए बेटा, अपनी अपनी करनी अपने साथ। हमने जिस ब्याज पर रुपए लिए वह तो देने ही पड़ेंगे। फिर ब्राह्मण ठहरे, इनका पैसा कैसे पचेगा? ऐसा माल तो इन्हीं लोगों को पचता है। गोबर ने त्योरियां चढ़ाई। नीति छोड़ने को कौन कह रहा है और कौन कह रहा है कि ब्राह्मण के पैसे दबा लो? मैं तो यही कहता हूँ कि इतना सूद नहीं देंगे। बकवाले बाहरे आने सूद लेते हैं। तुम 1 रुपया ले लो और क्या किसी को लूट लोगे? उनका रोया जो दुखी हुआ करें, उनके दुखी होने के डर से हम बिल क्यों खो दें? बेटा, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मुझे अपने रास्ते चलने दो। जब मैं मर जाऊँ तो तुम्हारी जो इच्छा हो वह करना।
तो फिर तुम ही देना। मैं तो अपने हाथों अपने पाँव में कुल्हाड़ी ना मारूंगा। मेरा गधापन था कि तुम्हारे बीच में बोला। तुमने खाया है, तुम भरो, मैं क्यों अपनी जान दूं? ये कहता हुआ गोबर भीतर चला गया। झुनिया ने पूछा, आज सवेरे सवेरे दादा से क्यों उलझ पड़े? गोबर ने सारा वृत्तांत कह सुनाया और अंत में बोला, इनके ऊपर ऋण का बोझ इसी तरह बढ़ता जाएगा और कहाँ तक भरूंगा? उन्होंने कमा कमा कर दूसरों का घर भरा है, मैं क्यों उनकी खोदी हुई खंदक में गिरूं? इन्होंने मुझसे पूछ के कर्ज नहीं लिया, ना मेरे लिए लिया। मैं उनका देनदार नहीं हूँ। उधर मुखियों में गोबर को नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा था। यह लौंडा शिकंजे में ना कसा गया तो गांव में ऊधम मचा देगा। प्यादे से फर्जी हो गए हैं, ना टेढ़े तो चलेगा ही। जाने कहाँ से इतना कानून सीख आया है। कहता है रुपए सैकड़े सूद से बेसी न दूंगा, लेना हो लो, नहीं अदालत जाओ। रात इसने सारे गांव के लौंडों को बटोर कर जितना अनर्थ किया, लेकिन मुखियों में भी ईर्ष्या की कमी न थी। सभी अपने बराबर बालों के परिहास पर प्रसन्न थे। पटेश्वरी और नौखेराम में बातें हो रही थी। पटेश्वरी ने कहा, मगर सबों के घर घर का रत्ती रत्ती का हाल मालूम है। झिंगुरी सिंह तो सबों ने ऐसा रख दिया कि कुछ ना पूछो। दोनों ठकुराइन की बातें सुन कर लोग हंसी के मारे लौट गए। नौखेराम ने ठट्टा मारकर कहा, मगर नकल सच्ची थी। मैंने कई बार उनकी छोटी बेगम को द्वार पर खड़े लौंडों से हंसी करते देखा, और बड़ी रानी कागज और सिंदूर और महावर लगाकर जवान बनी रहती हैं। दोनों में रात दिन छिड़ी रहती है। झुंगरी पक्का हैया है, कोई दूसरा होता तो पागल हो जाता। सुना तुम्हारी बड़ी भद्दी नकल की, चमरिया के घर में बंद करके पिटवाया। मैं तो बचा, पर बकाया लगान का दावा करके ठीक कर दूंगा। वह भी क्या याद करेंगे कि किसी से पाला पड़ा था। लगान तो उसने चुका दिया है ना, लेकिन रसीद तो मैंने नहीं दी। सबूत क्या कि लगान चुका दिया, और यहाँ कौन हिसाब किताब देखता है। आज एक प्यादा भेजकर बुलाता हूँ। होरी और गोबर दोनों ऊख बोने के लिए खेत सींच रहे थे। अब की ऊख की खेती होने की आशा तो थी नहीं, इसलिए खेत परती पड़ा हुआ था। अब बैल आ गए हैं तो ऊख क्यों ना बोई जाए। मगर दोनों जैसे 36 बने हुए थे, ना बोलते थे ना ताकते थे। होरी बैलों को हाँक रहा था और गोबर मोट ले रहा था। सोना और रूपा दोनों खेत में पानी दौड़ा रही थी कि उनमें झगड़ा हो गया। विवाद का विषय था कि झिंगुरी सिंह की छोटी ठकुराइन पहले कुछ खाकर पति को खिलाती है या पति को खिलाकर तब कुछ खाती है। सोना कहती है पहले वह खुद खाती है। रूपा का मत इसके प्रतिकूल था। रूपा ने जिगह की, अगर वह पहले खाती है तो क्यों मोटी नहीं है? ठाकुर क्यों मोटे हैं? अगर ठाकुर उन पर गिर पड़े तो ठकुराइन पिस जाएं। सोना ने प्रतिवाद किया, तो समझती है अच्छा खाने से लोग मोटा हो जाते हैं? अच्छा खाने से लोग बलवान होते हैं, मोटे नहीं होते। मोटे होते हैं घास पात खाने से। तो ठकुराइन ठाकुर से बलवान है, और क्या। अभी उस दिन दोनों में लड़ाई हुई तो ठकुराइन ने ठाकुर के ऐसा ढकेला कि उनके घुटने फूट गए। तो तू भी पहले आप खाकर तब जीजा को खिलाएगी, और क्या। अम्मा तो पहले दादा को खिलाती हैं, तभी तो जब देखो दादा डांट देते हैं। मैं बलवान होकर अपने मर्द को काबू में रखूँगी। तेरा मर्द तुझे पीटेगा, तेरी हड्डी तोड़ कर रख देगा। रूपा रुआसी होकर बोली, क्यों पीटेगा? मैं मार खाने का काम ही ना करूँगी। मैं कुछ न सुनेगा। तूने जरा भी कहा और वह मार चलेगा। मारते मारते तेरी खाल उधेड़ लेगा। रूपा ने बिगड़कर सोना की साड़ी दांतों से फाड़ने की चेष्टा की और असफल होने पर चुटकियाँ काटने लगी। सोना ने और चिढ़ाया, वह तेरी नाक भी काट लेगा। इस पर रूपा ने बहन को दांत से काट लिया। सोना की बाह लहुआ गई। उसने रूपा को ज़ोर से ढकेल दिया। वह गिर पड़ी और उठकर रोने लगी। सोना भी दांतों के निशान देखकर रो पड़ी। उन दोनों का चिल्लाना सुनकर गोबर गुस्से में भरा हुआ आया और दोनों को दो दो घूंसे जड़ दिए। दोनों रोती हुई खेत से निकलकर घर चल दी। सिंचाई का काम रुक गया, पर इस पिता पुत्र में एक झड़प हो गई। होरी ने पूछा, पानी कौन चलाएगा? दौड़े दौड़े गए, दोनों को भगा आए। अब जाकर मना क्यों नहीं लाते? तुम्ही ने सभी को बिगाड़ रखा है। इस तरह मारने से और निर्लज हो जाएंगी। 2 जून खाना बंद कर दो, आप ठीक हो जाएं। मैं उनका बाप हूँ, कसाई नहीं। पाँव में एक बार ठोकर लग जाने के बाद किसी कारण से बार बार ठोकर लगती है, और कभी कभी अंगूठा पक जाता है और महीनों कष्ट देता है। पिता और पुत्र के सद्भाव को आज उसी तरह चोट लग गई थी। उस पर यह तीसरी चोट पड़ी। गोबर ने घर जाकर झुनिया को खेत में पानी देने के लिए साथ लिया।
झुनिया बच्चे को लेकर खेत में गई। धनिया और उसकी दोनों बेटियां ताकते रहीं। माँ को भी गोबर की यह उद्दंडता बुरी लगी थी। रूपा को मारता तो वह बुरा ना मानते, मगर जवान लड़की को मारना यह उसके लिए असम्य था। आज ही रात को गोबर ने लखनऊ लौट जाने का निश्चय कर लिया। यहाँ अब वह नहीं रह सकता। जब घर में कोई इसे पूछता नहीं तो वह क्यों रहे। लेन देन के मामले में बोल नहीं सकता। लड़कियों को ज़रा मार दिया तो लोग ऐसे जामे के बाहर हो गए मानो वह बाहर का आदमी है, तो इस सराय में वह ना रहेगा। दोनों भोजन करके बाहर आए थे कि नौखेराम के प्यादे ने आकर कहा, चलो कारिंदा साहब ने बुलाया है। होरी ने गर्व से कहा, रात को क्यों बुलाते हैं, मैं तो बाकी दे चुका हूँ। प्यादा बोला, मुझे तो तुम्हें बुलाने का हुक्म मिला है, जो कुछ अर्ज करना हो वहीं चलकर करना। होरी की इच्छा न थी मगर जाना पड़ा। गोबर विरक्त सा बैठा रहा। आध घंटे में होरी लौटा और चिलम भर कर पीने लगा। अब गोबर से ना रहा गया। पूछा, किस मतलब से बुलाया था। होरी ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, मैंने पाई पाई लगान चुका दिया। वह कहते हैं तुम्हारे ऊपर 2 साल का बाकी है। अभी उस दिन मैंने ऊँख बेची, 25 रुपये वहीं उनको लिए दे दिए, और आज वे 2 साल का बाकी निकालते हैं। मैंने कह दिया मैं एक धेला ना दूंगा। गोबर ने पूछा, तुम्हारे पास रसीद तो होगी। रसीद कहाँ देते हैं, तो तुम बिना रसीद लिए रुपए ही देते हो। मैं क्या जानता था वह लोग बेईमानी करेंगे। यह सब तुम्हारी करनी का फल है। तुमने रात को उनकी हंसी उड़ाई, यह उसी का दंड है। पानी में रहकर मगर से बैर नहीं किया जाता। सूद लगाकर 70 रुपये बाकी निकाल दिए, ये किसके घर से आएंगे। गोबर ने अपनी सफाई देते हुए कहा, तुमने रसीद ले ही होती तो मैं लाख उनकी हंसी उड़ाता तुम्हारा बाल भी बांका न कर सकते। मेरी समझ में नहीं आता कि लेन देन में तुम सावधानी से क्यों काम नहीं लेते। यूँ रसीद नहीं लेते तो डाक से रुपया भेजो, यही तो होगा। 1 आध रुपया महसूल पड़ जाएगा, इस तरह की धांधली तो ना होगी। तुमने यह आग ना लगाई होती तो कुछ ना होता। अभी तो सभी मुखिया बिगड़े हैं, बेदखली की धमकी दे रहे हैं। देव जाने कैसे बेड़ा पार लगेगा। मैं जाकर पूछता हूँ, तुम जाकर और आग लगा दोगे। अगर आग लगानी पड़ेगी तो आग भी लगा दूंगा। वह बेदखली करते हैं करें, मैं उनके हाथ में गंगा जली रखकर अदालत में कसम खिलाऊंगा। तुम दुम दबाकर बैठे रहो, मैं इसके पीछे जान लड़ा दूंगा। मैं किसी का एक पैसा नहीं चाहता, मैं अपना एक पैसा खोना चाहता हूँ। वह उसी वक्त उठा और नौखेराम की चौपाल में जा पहुंचा। देखा तो सभी मुखिया लोगों का कैबिनेट बैठा हुआ है। गोबर को देखकर सब सतर्क हो गए। वातावरण में षड्यंत्र की सी कुंठा भरी हुई थी। गोबर ने उत्तेजित कंठ से पूछा, यह क्या बात है कारिंदा साहब कि आपको दादा ने हाल तक का लगान चुकता कर दिया और आप अभी 2 साल की बाकी निकाल रहे हैं। यह कैसा गोलमाल है। नौखेराम ने मसनद पर लेटकर रौब दिखाते हुए कहा, जब तक हो रही है मैं तुमसे लेन देन की कोई बातचीत नहीं करना चाहता। गोबर ने आहत भरे स्वर में कहा, तो मैं घर में कुछ नहीं हूँ। तुम अपने घर में सब कुछ होगे, यहाँ तुम कुछ नहीं हो। अच्छी बात है, आप बेदखली दायर कीजिए। मैं अदालत में तुमसे गंगा जली उठवाकर रुपए दूंगा। इसी गांव से 100 शहादतें दिलाकर साबित कर दूंगा कि तुम रसीद नहीं देते। सीधे साधे किसान हैं, कुछ बोलते नहीं हैं तो तुम समझ लिया कि सब कांट के उल्लू हैं। राय साहब वहीं रहते हैं जहाँ मैं रहता हूँ। गाय के सब लोग उन्हें हवा समझते होंगे, मैं नहीं समझता। रत्ती रत्ती हाल कहूँगा और देखूँगा तुम कैसे मुझसे दोबारा रुपए वसूल कर लेती हो। उसकी बाड़ी में सत्य का बल था। डरपोक प्राणियों में सत्य भी गूंगा हो जाता है। वही सीमेंट जो ईंट पर चढ़कर पत्थर हो जाता है, मिट्टी पर चढ़ा दिया जाए तो मिट्टी हो जाता है। गोबर की निर्भीक स्पष्टवादिता ने उस अनीति के बख्तर को भेद डाला, जिससे सज्जित होकर नौखेराम की दुर्बल आत्मा अपने को शांतिमान समझ रही थी। नौखेराम ने जैसे कुछ याद करने का प्रयास करके कहा, तुम इतना गर्मा क्यों रहे हो। इसमें गर्म होने की बात कौन है। अगर होरी ने रुपए दे दिए हैं तो कहीं ना कहीं तो टाँके गए होंगे। मैं कल कागज़ निकाल कर देखूँगा। अब मुझे कुछ याद आ रहा है कि शायद होरी ने रुपए दिए थे। तुम निशा खाती रहो, अगर रुपए यहाँ आ गए हैं तो कहीं ना जा सकते। तुम थोड़े से रुपए के लिए झूठ थोड़े ही बोलोगे और ना मैं इन रुपए से धनी हो जाऊँगा। गोबर ने चौपाल से आकर होरी को ऐसा लताड़ा कि बेचारा व्यर्थ भीरू बूढ़ा रुआसा हो गया। तुम तो बच्चों से भी गीते हो, जो बिल्ली की म्याऊं सुनकर चिल्ला उठते हैं। कहाँ कहाँ तुम्हारी रक्षा करता फिरूँगा।
मैं तुम्हें 70 रुपये दिए जाता हूँ, दाता दीन ले तो देकर भरपाई कर देना। इसके ऊपर तुमने एक पैसा भी दिया तो फिर मुझसे एक पैसा भी ना पाओगा। मैं परदेश में इसलिए नहीं पड़ा हूँ कि तुम अपने को लुटवाते रहो और मैं कमाकर भरता रहूँ। मैं कल चला जाऊँगा, लेकिन इतना कह देता हूँ कि किसी से एक पैसा उधार मत लेना और किसी को कुछ मत देना। मंगरू दुलारी दाता दीन, सभी से 1 रुपया सैकड़े सूद कराना होगा। धनिया भी खाना खाकर बाहर निकल आई। बोली, अभी क्यों जाते हो बेटा? 2-4 दिन और रहकर ऊँख की बोनी करा लो और कुछ लेन देन का हिसाब भी ठीक कर लो तो जाना। गोबर ने शान जमाते हुए कहा, मेरा 2-3 रुपये रोज का घाटा हो रहा है, यही भी समझती हो? यहाँ मैं बहुत ज़ोर 4 आने की मजूरी ही तो करता हूँ और अब की मैं झुनिया को भी लेता जाऊँगा। वहाँ मुझे खाने पीने की बड़ी तकलीफ़ होती है। धनिया ने डरते डरते कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन वहाँ वह अकेली कैसे घर संभालेगी, कैसे बच्चे की देखभाल करेगी? अब बच्चे को देखूं कि अपनी सुविधा देखूं? मुझसे चूल्हा नहीं फूका जाता। ले जाने को मैं नहीं रोकता, लेकिन परदेश में बाल बच्चे के साथ रहना, ना कोई आगे ना कोई पीछे, सोचो कितना झंझट है। परदेश में संगी साथी निकल ही आते हैं अम्मा, और यह तो स्वार्थ का संसार है। जिसके साथ 4 पैसे गम खाओ वही अपना, खाली हाथ तो माँ बाप भी नहीं पूछते। धनिया कटाक्ष समझ गई, उसके सिर से पाँव तक आग लग गई। बोली, माँ बाप को भी तुमने उन्हीं पैसे के यारों में समझ लिया? आंखों देख रह गया। नहीं देख रहे हो, माँ बाप का मन इतना निठुर नहीं होता। हाँ लड़के अलबत्ता जहाँ 4 पैसे कमाने लगे कि माँ बाप से आंखें फेर ली। इसी गांव में 1-2 नहीं 10-20 परतोष दे दूँ। माँ बाप कर्ज कबाज लेते हैं किसके लिए? लड़के लड़कियों के लिए ही, अपने भोग विलास के लिए। क्या जाने तुमने किसके लिए कर्ज लिया? मैंने तो एक पैसा भी नहीं जाना। बिना पाले ही इतने बड़े हो गए। पालने में तुम्हारा क्या लगा? जब तक बच्चा था दूध पिला दिया, फिर लावारिस की तरह छोड़ दिया। जो सबने खाया वही मैंने खाया। मेरे लिए दूध नहीं आता था, मक्खन नहीं बंधा। और तुम भी चाहती हो और दादा भी चाहते कि मैं सारा कर चुका हूँ, लगान दूँ, लड़कियों का ब्याह करूँ, जैसे मेरी ज़िंदगी तुम्हारा देना भरने के लिए है। मेरे भी तो बाल बच्चे हैं। धनिया सन्नाटे में आ गई। एक ही क्षण में उसमें जीवन का मृदु स्वप्न जैसे टूट गया। अब तक वह मन में प्रसन्न थी कि अब उसका दुख दरिद्र सब दूर हो गया। जब से गोबर घर आया, उसके मुख पर हास की एक छटा खिली रहती थी। उसकी बाड़ी में मृदुता और व्यवहार में उदारता आ गई थी। भगवान ने उस पर दया की है तो उसे सर झुकाकर चलना चाहिए। भीतर की शांति बाहर सौजन्य बन गई थी। ये शब्द तबते बालू की तरह हृदय पर पड़े और चने की भांति सारे अरमान झुलस गए। उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। इतना सुन लेने के बाद अब जीवन में क्या रस रह गया? जिस नौका पर बैठकर इस जीवन सार को पार करना चाहती थी वह टूट गई तो किस सुख के लिए जिए? लेकिन नहीं, उसका गोबर इतना स्वार्थी नहीं है। उसने कभी माँ की बात का जवाब नहीं दिया, कभी किसी बात के लिए ज़िद नहीं की। जो कुछ रूखा सूखा मिल गया वही खा लेता था। वही भोला भाला शील स्नेह का पुतला आज क्यों ऐसे दिल तोड़ने वाली बातें कर रहा है? इसकी इच्छा के विरुद्ध तो किसी ने कुछ नहीं कहा। माँ बाप दोनों ही उसका मुंह जोड़ते रहते हैं। अपने खुद की लेन देन की बात चलाई नहीं, उससे कौन कहता कि तू माँ बाप का देना चुका? माँ बाप के लिए क्या यही कम सुख है कि वह इज़्ज़त आबरू के साथ भले मांसों की तरह कमाता खाता है? उससे कुछ हो सके तो माँ बाप की मदद कर दे, नहीं हो सकता तो माँ बाप उसका गला ना दबाएंगे। झुनिया को ले जाना चाहता है, खुशी से ले जाए। धनिया ने तो केवल उसकी भलाई के ख्याल से कहा था कि झुनिया को वहाँ ले जाने से उसे जितना आराम मिलेगा उससे कहीं ज़्यादा झंझट बढ़ जाएगा। उसने ऐसी कौन सी लगने वाली बात कही थी कि वह इतना बिगड़ उठा? हो ना हो यह आग झुनिया ने लगाई हो, वहीं बैठे बैठे उसे मंत्र पढ़ा रही है। यहाँ शौक श्रृंगार करने को नहीं मिलता, घर का कुछ ना कुछ काम ही करना पड़ता है। वहाँ रुपए पैसे हाथ में आएंगे, मज़े से चिकना खाएगी, चिकना पहनेगी और टांग फैलाकर सोएगी। तो आदमियों की रोटी पकाने में क्या लगता है? वहाँ तो पैसा चाहिए। सुना बाज़ार में पकी पकाई रोटियाँ मिल जाती है। यह सारा उपद्रव उसी ने खड़ा किया है। शहर में कुछ दिन रह भी चुकी है, वहाँ का दाना पानी मुँह लगा हुआ है। यहाँ कोई पूछता ना था। यह भोंदू मिल गया, इसे फंसा लिया। जब यहाँ 5 महीने का पेट लेकर आई थी तब कैसी म्याऊं म्याऊं करती थी। अब यहाँ
शरण न मिली होती तो आज कहीं भीख मांगती होती। यह उसी नेकी का बदला है। इसी की वजह से बिरादरी में बदनामी हुई, खेती टूट गई, सारी दुर्गत हो गई और आज यह जिस पत्तल में खाती है उसी में छेद कर रही है। पैसे देके तो आँख हो गई, तभी ऐंठी ऐंठी फिरती है, मिजाज नहीं मिलता। आज लड़का 4 पैसे कमाने लगा है ना। इतने दिनों बात नहीं पूछी तो सास का पाँव दबाने के लिए तेल लिए दौड़ती थी। इसके जीवन की निधि को उसके हाथ से छीन लेना चाहती है। दुखित स्वर में बोली, यह मंत्र तुम्हें कौन दे रहा है बेटा? तुम तो ऐसे ना थे। माँ बाप तुम्हारे ही हैं, बहनें तुम्हारी ही हैं, घर तुम्हारा ही है। यहाँ बाहर का कौन है? और हम क्या बहुत दिन बैठे रहेंगे? घर की मर्जाद बनाए रहोगे तो तुम्ही को सुख होगा। आदमी घर वालों ही के लिए धन कमाता है कि किसी और के लिए? अपना पेट तो सुअर भी पाल लेते हैं। मैं न जानती थी झुनिया नागिन बनकर हम ही को डसेगी। गोबर ने तनक कर कहा, अम्मा नादान नहीं हूँ कि झुनिया मुझे मंत्र पढ़ाएगी। तुम मुझसे नाहक कोस रही हो। तुम्हारी गृहस्थी का सारा बोझ मैं नहीं उठा सकता। मुझसे जो कुछ हो सकेगा तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन अपने पाँवों में बेड़ियाँ नहीं डाल सकता। झुनिया भी कोठरी से निकल बोली, अम्मा जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर ना उतारो। कोई बच्चा नहीं है कि उन्हें फोड़ लूँगी। अपना अपना भला बुरा सब समझते हैं। आदमी इसलिए कहीं जन्म लेता है कि सारी उम्र तपस्या करता रहे और एक दिन खाली हाथ मर जाए, इसके लिए नहीं जन्म लेता। सब जिंदगी का कुछ सुख चाहते हैं। सबकी लालसा होती है कि हाथ में 4 पैसे हों। धनिया ने दांत पिसकर कहा, अच्छा झुनिया, बहुत ज्ञान ना बघार। अब तू भी अपना भला बुरा सोचना जोग हो गई है। जब यहाँ आकर मेरे पैरों पर सिर रख के रो रही थी तब अपना भला बुरा नहीं सूझा। उस घड़ी हम भी अपना भला बुरा सोचने लगते तो आज तेरा कहीं पता ना होता। इसके बाद संग्राम छिड़ गया। ताने महते, गली गलौज, थुक्का फजीहत, कोई बात ना बची। गोबर भी बीच बीच में डंक मारता जाता था। पूरी बठौर में बैठा यह सब सुन रहा था। सोना और रूपा आंगन में सर झुकाए खड़ी थी। दुलारी, पुनिया और कई स्त्रियां बीच बचाव करने आ पहुंची थीं। गर्जन के बीच में कभी कभी बूंदें भी गिर जाती थीं। दोनों ही अपने अपने भाग्य को रो रही थी, दोनों ही ईश्वर को कोस रही थी और दोनों अपनी अपनी निर्दोषिता सिद्ध कर रही थी। झुनिया गड़े मूर्ते उखाड़ रही थी। आज उसे हीरा और शोभा से विशेष सहानुभूति हो गई, जिन्हें धनिया ने कहीं का ना रखा। धनिया की आज तक किसी से ना पटी थी तो झुनिया से कैसे पट सकती है। धनिया अपनी सफाई देने की चेष्टा कर रही थी, लेकिन ना जाने क्या बात थी कि जनमत झुनिया की ओर था। शायद इसलिए कि झुनिया संयम हाथ से ना जाने देती थी और धनिया आपे से बाहर थी। शायद इसलिए कि झुनिया अब कमाऊ पुरुष की स्त्री थी, उसे प्रसन्न रखने में ज़्यादा मसलत थी। तब होरी ने आंगन में आकर कहा, मैं तेरे पैरों पड़ता हूँ झुनिया, चुप रहे, मेरे मुंह में कालिक मत लगा। हाँ, अभी मन न भरा हो तो और सुन। धनिया फुंकार मारकर दौड़ी। तुम भी मोटी डाल पकड़ने चले? मैं ही दोषी हूँ, वह तो मेरे ऊपर फूल बरसा रही है। संग्राम का क्षेत्र बदल गया। जो छोटे के मुंह लगे वह छोटा। धनिया किस तर्क से झुनिया को छोटा मान ले? होरी ने व्यथित कंठ से कहा, अच्छा, वह छोटी नहीं बड़ी सहे। जो आदमी नहीं रहना चाहता क्या उसे बांध कर रखेगी? उसके हाथ पाँव हो गए। अब तू क्या चाहती है? वो दाना चारा लाकर खिलाए? माँ बाप का धर्म 16 आना लड़कों के साथ है। लड़कों का माँ बाप के साथ एक आना भी धर्म नहीं है। जो चाहता है उसे आशीष देकर विदा करें। हमारा भगवान मालिक है। जो कुछ भोगना बधाए भोगेंगे। 40 साल 47 साल इसी तरह रोते धोते कट गए। 10-5 साल हैं, यह भी यूं ही कट जाएंगे। उधर गोबर जाने की तैयारी कर रहा था। इस घर का पानी भी हमारे लिए हराम है। माता होकर जब उसे ऐसी ऐसी बातें कहें तो अब वह उनका मुंह भी ना देखेगा। देखते ही देखते उसका बिस्तर बंध गया। झुनिया ने भी चुंदरी पहन ली। मुन्नू भी टोप और फ्रॉक पहनकर राजा बन गया। होरी ने आर्द्र कंठ से कहा, बेटा, तुमसे कुछ कहने का मुंह तो नहीं है, लेकिन कलेजा नहीं मानता। क्या ज़रा जाकर अपनी अभागिन माता के पाँव छू लोगे तो कुछ बुरा होगा? जिस माता की कोख से जन्म लिया और जिसका रक्त पीकर पले हो, उसके साथ इतना भी नहीं कर सकते? गोबर ने मुँह फेंक कर कहा, मैं उसे अपनी माता नहीं समझता। होरी ने आंखों में आंसू लाकर कहा, जैसे तुम्हारी इच्छा, जहाँ रहो सुखी रहो। झुनिया ने सास के पाँव जाकर उनके चरण को अंजल से छुआ।
धनिया के मुंह में आशीष का एक शब्द भी न निकला। उसने आंखें उठाकर देखा भी नहीं। गोबर बालक को गोद में लिए आगे आगे था, जुनिया बिस्तर बगल में दबाए पीछे। एक चमार का लड़का संदूक लिए था। गांव के कई स्त्री पुरुष गोबर को पहुंचाने गांव के बाहर तक आए। धनिया बैठी रो रही थी, जैसे कि उसके हृदय को आरे से चीर रहा हो। उसका मातृत्व उस घर को समान हो रहा था जिसमें आग लग गई हो और सब कुछ भस्म हो गया हो। बैठकर रोने के लिए भी स्थान न बचा हो।